कहते हैं प्रेम को पढ़ो, प्रेम को उतारो अपने जीवन में। एक लड़का प्रेम को 1.5 घंटा पढ़ा, अब पढ़ करके कबीर साहब के पास गए, कहा बाबा हम 1.5 घंटा प्रेम को पढ़ करके आए हैं। कबीर साहब ने कहा केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उतार लेने से काम चलेगा। भाई भाई में प्रेम कैसा हो, विचार कीजिएगा। 2 भाई था, ठीक से सुनिए, दोनों भाई में मेल था, प्रेम था, दोनों भाई समाज में उधिया रहा था। उधियाने का मतलब धन दौलत, नौकरी चाकरी, गाड़ी, अपार पैसा, अपार लोक वेद, एकदम पूरा उसके दरवाजे पर लग गया, अटार हो गया। समुच्चा चौस्ती बस्ती में सबसे आगे डेवलप हो गया। दोनों भाई में प्रेम था, मेल था। दोनों भाई को लोग फुटा फुटा करके सिखाते थे कि कोनो दिन लड़े ताकि थाना जाए और दोनों को हथकड़ी लगे, दोनों आपसे में फुट करके सब विघ्न हो जाए। कुछ आदमी ऐसा चाह रहे थे। एक दिन बड़का भैया कहते हो छोटका भैया, कल के की कहे छो, कल के भैया हो की कहे छो, कल के दोनों भाई लड़ो ने, कल के एकरा लिए कल के जतरा बनावन, दिनांक बनावन, डेट बनावन। रविवार को डेट बनाया 9 बजे, ढोला हाथ पिटवा दिया कि फलना दिन हम दोनों भाई कपर भंगी करेंगे, लड़ेंगे, फूटेंगे, सब चीज फुटाएंगे, बर्बाद करेंगे, चाहे जो बनाव नहीं है। अब बहुत आदमी देखने के लिए जुट गया कि दोनों भाई लड़ेगा 9 बजे। तो दोनों भाई विचार किया है वो लड़ाई होगा कैसे, का टेबल पर घड़ी रख देंगे, अब बगल में लाठी रख देंगे, 2 लाठी, एक लाठी तुम्हारे हाथ में हो, एक हमारे हाथ में, लड़बो करेंगे, मारबो करेंगे, 2 लाठी। टेबल पर घड़ी रख दिया, बड़का दौड़ करके आया, अब घड़ी के फीता को पकड़ लिया, कहते हैं रे छोटका ई घड़ी हमर छिए। छोटका उधर से दौड़ करके आया, घड़ी को पकड़ लिया, पूरा घड़ी को भैया के हाथ में पिन्हा करके प्रणाम करके रूम घुस गया। लड़ाई देखने वाला जो आया था करके मर भाई लड़ाई हेते के नहीं, देखे पिन्हा का प्रणामो क्या रूम घुस के लिए, आप लड़ाई हेते के नहीं। तो जीवन में कभी लड़ाई होगा, ये जीने की कला है। ऐसा जीवन जिए। बड़े भाई छत पर तोड़ी को जमा कर रहा था, घी का शीशा था, उसमें 5 किलो घी था, गाय का घी। सोचा जब तक मैं सीढ़ी से नीचे उतर के जाएंगे तो काम छूट जाएगा, बादल लटका हुआ है, धूप है, क्यों न छोटे भाई को घी का शीशा पकड़ा दे। कहा रे छोटका, कहाँ हो, का भैया यही है आंगन में, कहा घी का शीशा पकड़ो। घी का शीशा नीचे से छोड़ दिया छत पर से, अब वो ले नहीं पाया, घी का शीशा नीचे पक्की था, गिर गया, घी सब कचरा में गिर गया। अब बड़ा भैया वहीं से प्रणाम करता है, छोटा हम ही से गलती हो गया, हम तुमको पकड़ा नहीं पाया। छोटका कहता है भैया हमसे मिस हुआ है, हमारे हाथ से गिर गया। दोनों भाई उसको प्रणाम करता है, उसको प्रणाम करता है। बोलिए वो घर कभी फूटेगा, वो घर कभी बिगड़ेगा, वो घर में कितना लक्ष्मी रहेगा। या आप कितना मूर्ख है कि दूसरे की दिमाग बुद्धि से चल करके अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं, फोड़ लेते हैं, फूट जाते हैं। सब जगह ठीक है, भाई के नजदीक आते आते चपैया बिरहनी की तरह गालमो कर लेते हैं, गोतनी के पास आते आते पचैया बिरहनी की तरह गालमो कर लेते हैं। ये जीवन जीने की कला है क्या? प्रेम का है सुध भरना लगा दी। कबीर साहब ने कहा प्रेम पाठ का चोरना पहिरू कबीरू नाच, पानी दिन हो तासु को जो तनमन बोले सांस। प्रेम को पढ़िए। आइए मैं इस पर सुंदर कथा कह देता हूं। जो प्रेम में नहीं रहिएगा, एकता में नहीं रहिएगा, फुट फुट होकर के चलिएगा, उसका दुर्दशा देखिए क्या होता है। एक लड़का को मास्टरी में नौकरी हुआ, प्रथम वेतन उठाया तो सोचा
सोचा माँ के लिए कपड़े ले जाऊं, पिता के लिए कपड़े ले जाऊं, बहन के लिए कपड़े ले जाऊं। 4 सदस्य था परिवार में, कोई था भी नहीं, एक पत्नी भी थी, 5 सदस्य था, माता पिता बहन, एक पत्नी, एक मास्टर साहब। प्रथम वेतन उठाया तो सत्संग भंडारा करा करके सब को अपना अपना हाथ से कपड़ा दे करके पहना दिया, सब खुश हुआ। लेकिन अपने लिए जो कपड़ा लिया मास्टर साहब, वो जीन्स लिए थे, शर्ट लिए थे, शर्ट तो हो गया और जीन्स 3 बीते फाजिल हो गया। मास्टर साहब सोचे कि हमको इतना कागज भरना पड़ता है कि फुर्सत नहीं मिलती है, क्यों नहीं जीन्स का भार हम परिवार में किसी को दे दे। तो बहन के पास गया, कहा ये बहिन राखी पहनावे छी, रक्षाबंधन में जोड़ा साड़ी दे छियो, जोड़ा ब्लाउज, जोड़ा सब चीज दे छियो, बांध बुन के दे छियो, मिठाई। 3 बीत फाजिल से कनिटा एकरा काट के सी के रख दिया। कल के भक्त भैया हमरा नहीं है तो मनुष्य 3 गुण में चलता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जब आदमी का मन बढ़िया नहीं रहेगा तो नकार पक्ष में जाएगा, चाहे कोई भी हो, याद रखिए। जब उसकी भावना विचार दूषित रहेगा तो हमेशा नकारते रहेगा, अच्छी बात अच्छा नहीं लगेगा, अब बुरा तो और उसको आग की तरह लगता है। विचार कीजिए, बहन नकार दिया तो पत्नी के पास गया, कहा कि परम प्रिय मेरे जीवन साथी, 3 बीत ये जीन्स फाजिल है, काट करके सी करके रख देना, करके जान बहिन का लड्डू दे छो, साझे साँझ रसगुल्ला दे छो, जानो करे कही। वो भी नकार दी। फिर गए पिताजी के पास, पिताजी कहा बेटा एक तो चश्मा फूट गया है, नहीं सुझता है, हमसे नहीं होगा। माँ के पास गया, माँ भी नकार दी। जब मास्टर साहब जीन्स को छोड़ करके चले गए स्कूल, इस बीच में देखिए चारों के अंदर में सतोगुण उभार हो गया। सतोगुण में जब आता है तो आदमी अच्छा सोचता है, अच्छा विचार करता है, अच्छा बोलता है, अच्छी बात सुनता है, ये सतोगुण का पहचान है। जब सतोगुण में आया तब बहन सोचती है एके ठा भाई कहलके इतना का काम 4 मिनट लागते क्या देखिए। अब किसी से किसी को परिवार में बनाव नहीं था, मेल नहीं था, आपस में बात ही नहीं करता था, खा पी लेता था लेकिन सब जैसे तैसे रहता था। देखिए बहिन 3 बीत जीन्स को नाप करके काट करके सी करके रख देती है, किसी को नहीं कही। फिर पत्नी आई, वो भी 3 बीत नाप करके काट करके सी करके रख दी। फिर बूढ़ा बाबा आया, वो भी 3 बीत नाप करके काट करके सी करके रख दिया। फिर माँ आई तो 3 बीत नाप करके काट करके सी करके रख दिया। कोई किसी को नहीं बताया, नहीं टोका। जीन्स हो गया बोगला के, बोगला को भी नहीं हटता। मास्टर साहब जब आते हैं स्कूल से तो कहा जाते हैं आज हम ही कर लेते हैं जीन्स वाला काम। जब जीन्स को खोजा तो देखा जीन्स 1 बीत का बन गया है, तो न फरोकी को हटेगा, न कबूतर को, न बोगला को। तो विचार कीजिए, ये फूट फुटौल जीवन जीने की कला में यही दुर्दशा होगा आपका परिवार का। तो आइए मैं कह रहा था कि सत्संग एक परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है। मनुष्य को बदलना चाहिए, जीवन जीना की कला को सीखना चाहिए। वो कैसे होगा? आइए बहुत सुंदर भजन के साथ मैं आपको ले चलता हूँ।